गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज गणित का कुल 20 एमसीक्यू लेकर आए हैं जो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए बिना देर किए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये पहला प्रश्न है, दुकानदार ने कहा कि 24 गिलासों का कीमत 1224 रुपया है। यदि रीता के पास 714 है तो वह कितने गिलास खरीद सकती है? तो ऑप्शन है 13, 12, 14, 15। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग तो एक गिलास का कीमत निकालेंगे। सबसे पहले तो देखिए 1200 नहीं, 1224 है, तो इसको 1224 लिखते हैं और 24 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे। 6 से 12 है ना, 612 दूनी 224, और यहाँ भी कैंसिल करते हैं तो 12 दूनी 24 होता है। अब फिर क्या करेंगे, 1200 इसको कैंसिल करते हैं 612 का, तो कितना आता है? 51। कितना? 51 आता है। अब क्या करते हैं हम लोग, 51 जब आ रहा है, अब देखिए कि 51 आया एक गिलास का दाम। ठीक है, तो 714 जो है, 714 है ना रुपया उनके पास है, रीता के पास। तो 714 को 51 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं, अगर 17 से अगर काटते हैं, कैंसिल करते हैं, तो 17 या 51 होता है। ठीक है, और 238 दिया 714 आता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। देखिए 17 से 17 एकाम कितना हो जाएगा? 17। 17 दूनी 34 ज़्यादा होता है, तो 17 एकाम 17 एक बार में होगा। और यहाँ बच गया कितना? 6। 6 पर 8 68 हो गया, तो 17 चौके 68 यानी 14 आया। कितना आया? 14 आया। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 14। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रोहन ने मेले में 548 रुपया खर्च किया। मोहन ने 749 रुपया खर्च किया, तो मोहन ने कितना अधिक खर्च किया? अब देखिए कितना खर्च किया है ना, उसको देखते हैं हम लोग। तो 749, ठीक है, और माइनस कर देंगे कितना? 548 को। देखिए इसमें माइनस करते हैं तो कितना होगा? 9 में 8 1, 4 में 4 गया तो 0, 7 में 5 2, यानी 201। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन पहला। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, यदि 20 पुस्तकों की कीमत 105 रुपया है तो एक पुस्तक की कीमत क्या है? तो ऑप्शन है 5 रुपया, 2.5 रुपया, 2 रुपया या 5 रुपया 25 पैसे, है ना। तो देखते हैं, इसको हल करते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न को, कि देखिए 105 रुपया दिया गया, तो 105 लिखेंगे और बट्टे कितना है? 20 पुस्तकों का कीमत है, तो एक निकालेंगे अगर एक पुस्तक का कीमत, तो क्या हो जाएगा? 20 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको कैंसिल करेंगे हम लोग, है ना। इसको 5 से कैंसिल करते हैं दोनों को, है ना। 5 से इसको भी, 5 से इसको भी करते हैं, तो 5 चौके क्या हो जाएगा? 20, और 5 से 21 बचे 105 होता है। अब क्या करेंगे, 21 को 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए 21 को 4 से, 4 पचे कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, एक बच गया, यहाँ कुछ नहीं है। अब फिर क्या करेंगे, दशमलव देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0। 4 दूनी 8, अब 10 में 8 गया तो क्या बचेगा? 2, फिर यहाँ पर 0 उतरा तो 4 पचे 20, यानी कितना आया? 5 रुपया 25 पैसा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, तीसरा का डी हुआ। चलिए चौथा प्रश्न है, मिलन ने लेखन सामग्री 319 रुपया में और फल 133 रुपया में और आलू 730 में खरीदा। उसने कुल कितने रुपये खर्च किए? ऑप्शन दिया गया, देखिए 1182, 1128,
1281 और 1821। इसका सही उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। चलिए हल करेंगे इसको। तो इसमें क्या है, 319, 133 और 730, तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए 319, 133 और 730, इसको जोड़ते हैं। 9 3 12 2, 1 बचा, 1 और 3 4 और 3 7 और 1 8 हुआ, और 3 1 4 और 7 11, यानी 1100 है ना, 1182 रुपया, यानी 1182। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां प्रश्न है, 16/50% में कितना होगा। ठीक है, इसको प्रतिशत में कितना होगा देखना है। तो चलिए हल करते हैं इसको। 16/50 लिख सकते हैं हम लोग, है ना, लिखा हुआ है। गुणे प्रतिशत वाले क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, प्रतिशत में अब क्या है, 50 से इसको काटते हैं, 50 दूनी 100। अब यहाँ क्या बची है, 16 गुणे 2% बचा। अब 16 दूनी 32% आंसर हुआ। ठीक है, तो 32% देखते हैं कहाँ है, तो पहला ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठा प्रश्न है, 144, 180 और 192 का मासा क्या होगा। तो ऑप्शन है 6, 24, 12, 18। तो इसको हल करते हैं सबसे पहले हम लोग। तो क्या है कि 144 का हम लोग, है ना, 144 को लिख सकते हैं 12 गुना 12 लिख सकते हैं, क्या नहीं, 12 गुना 12, यानी 12 को 12 से गुना करते हैं 144 आता है। इसी तरह से 180 को लिख सकते हैं हम लोग 12 गुने, है ना, 15, यानी 12 को 15 से अगर मल्टीपल करेंगे तो 180 आएगा। और 192 को भी हम लोग लिख सकते हैं 12 गुने, है ना, 12 गुने 16, इसको भी अगर मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 192 आएगा। अब इसमें देखना है कि क्या मिल रहा है ना, तो 12 12 12, यानी 12 मिल रहा है। तो 12 मिल रहा है, तो मास अभी क्या होगा इसका, मासा बराबर 12। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां प्रश्न है, 40, 36 और 126 का लासा क्या होगा। ठीक है, तो लासा क्या है, देखिए 40 को, 36 को और 126 का लासा निकालेंगे। देखते हैं क्या है, 2 से अगर देते हैं तो 20 दूनी क्या होता है 40, 18 दूनी 36, और यहाँ जाएगा 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 हो गया। अब फिर देते हैं 2 से, तो क्या हो जाएगा 10 दूनी 20, 9 दूनी 18, और यहाँ 2 से नहीं कटेगा तो वही रहेगा। अब देते हैं 3 से, तो 10 नहीं आता है, जब 3 तिया 9 और 21 तिया 63। ठीक है, यानी कितना आया, 10 3 21 से। ठीक है, फिर 3 से जाएगा, और यहाँ देखिए लिखते हैं 10 3 21 को। ठीक है, तो 3 से देखते हैं 10 आएगा, और 3 एकम 3 एक बार में, और 3 7 21। अब देखिए क्या आया, यहाँ देखिए 2 गुने 2 हो जाएगा, और गुने 3 हो जाएगा, फिर गुने 3 हो जाएगा, गुने 10 हो जाएगा। ठीक है, और गुना 7, यानी 2 गुने 2, देखिए 2 गुने 2, फिर है 3 गुने 3, और गुने 10 गुने 7 होगा, 10 गुने 7। अब इसको मल्टीपल करते हैं हम लोग, देखिए क्या आता है, 2 दूनी 4। ठीक है, और 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 देखिए कितना होता है 360। ठीक है, 360 को अगर 7 से मल्टीपल करते हैं, ठीक है, देखिए 360 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आता है, देखिए 2520, है ना, 2520। इसको गुना कर लीजिए, देख लीजिए, है ना, तो 2520 यानी 2520 है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां प्रश्न है, 400 की धनराशि 5% है ना, प्रति वर्ष ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो ब्याज कितना होगा। तो देखिए इसका ब्याज निकालना है, तो ब्याज बराबर हम लोग फॉर्मूला भी जानते हैं, क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ठीक है, तो 400 है ना, 400 गुने 5 गुने 1 और बटे क्या होता है 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 4 गुने 5 गुने 1, यानी 4 5 20, कितना आ गया
20 आया। तो इसका सही उत्तर होगा, है ना, ऑप्शन डी। चलिए 9वां प्रश्न है, अनुप्रस्थ कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है? तो कितना होता है? तो ये होता है डी ऑप्शन 90 डिग्री। चलिए 10वां प्रश्न है, एक घनाभ का आयतन क्या है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है? तो इसका हल करते हैं हम लोग। देखिए, तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला है ना, तो L गुने B गुने H, ठीक है। तो L दिया गया है 30, B दिया गया है 15 और H दिया गया है 12। अब यहाँ इसको गुना करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 15 तिया कितना होता है, 45 होता है ना, एक जीरो है तो जीरो, गुने 12। अब 450 को 12 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना आता है ना, 5400 आता है। कितना आता है, 5400, ठीक है। तो 5400 आया। तो 5400 ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन पहला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रेम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 180 मिनट गाड़ी चलाता है तो वह कितनी दूरी तय करेगा? ऑप्शन दिया है 220, 230, 150, 190। देखते हैं इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग, तो 1 घंटा है ना, 1 घंटा में कितना चलता है, 50 किलोमीटर चलता है। तो 1 घंटा में, देखिए 1 घंटा में 50 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, समय यहाँ पर है कितना, 180 मिनट। तो 180 मिनट जो है इसको हम लोग घंटा में क्या लिख सकते हैं, तो घंटा में लिखने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मिनट है तो घंटा में लिखना है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 से 0 कट गया तो 6 दिया 18, यानी 3 घंटा हुआ। कितना हुआ, 3 घंटा हुआ, ठीक है। अब क्या है, इसको हम लोग फार्मूला सेट करेंगे। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है, ठीक है। चाल गुने समय, तो चाल देखिए, चाल दे दिया है, कितना दिया है, तो 50 है, ठीक है, 50 हो गया। और समय, समय 3 घंटा आया, देख रहे हैं ना। अब इसको गुना करते हैं तो 50 दिया कितना होगा, 150, ठीक है। इतना 150 हो जाएगा। तो देखते हैं सही ऑप्शन कहाँ है, तो सही ऑप्शन है सी, ठीक है, 150 किलोमीटर। चलिए 52वां और प्रश्न है, अनामिका 4 सवालों को हल करने में 8 मिनट का समय लेती है, तो 54 मिनट में वह कितने सवालों को हल करेगी? तो कितना करेगी, 25 है, 70 है, 27 या 22? देखिए इसको हल करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 4 सवाल है ना, तो 4 लिखते हैं, कितना मिनट में कर रही है हल, तो 8 मिनट में, तो बटे 8 बराबर, यहाँ कितना है, 54 मिनट में कितने सवालों को हल करेगी? तो कितना सवाल करेगी, तो हम x मानते हैं, बटे 54, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो x को 8 से मल्टीपल करते हैं तो 8x बराबर 54 को 4 से, तो 54 गुना 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 4 से इसको काटते हैं, 4 दूनी 8, और 2 से फिर 54 को काटते हैं, 27 दूनी 54, तो x बराबर कितना आया, 27, ठीक है। तो ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन सी राइट, 12 का सी। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं, एक आदमी 800 रुपया में एक कुर्सी खरीदता है और 960 रुपये में उसे बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, एक आदमी जो है 800 रुपये में खरीदा और बेचा कितना में, 960 में, तो इसको लाभ कितना हुआ? तो देखिए 960 में 800 माइनस करते हैं, है ना, 960 में देखिए 960 माइनस 800 कितना आ गया, देखिए 160 रुपया लाभ हुआ इसको, ठीक है। तो क्या निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। तो लाभ आया कितना, 160 रुपया, है ना, तो 160 लिखते हैं बटे क्रय मूल्य कितना है, 800 रुपया, और गुने हो जाता है 100, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से 8 दूनी 16, एक जीरो बचा हुआ देखिए, इसको जीरो लिख दिया, यानी 20। कितना हो गया, 20। तो 13 नंबर का राइट ऑप्शन होगा बी। चलिए
14वां प्रश्न है, एक स्कूल में 1739 विद्यार्थी हैं जिनमें से 849 लड़की हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी है? चलिए देखते हैं कितनी है। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस करना है सिर्फ, ठीक है, बहुत ईजी है। 1739 और घटाएंगे 849, माइनस 849 को, देखिए 9 में 9 जीरो हो गया, 13 इसीलिए है ना हासिल, तो 13 में 4 गया तो 9 4 13 9, यहाँ क्या बच गया 6 है ना, तो 16 हो गया, 16 में 8 गया तो 8, 890। तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं क्या है, तो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, गणित पढ़ना समाधान या तरीकों को याद करना नहीं है, बल्कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को जानना है, हिसाब लगाना है, सवालों को कैसे हल किया जाए यह जानना है, भाषा कौशल को जानना है। इसको राइट ऑप्शन होगा तो ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, विषयगत ज्ञान के अतिरिक्त औपचारिक गणित शिक्षण आवश्यक होता है। ऑप्शन पहला है सांस्कृतिक ज्ञान, कार्यकारी योग्यता, विशेष कौशल या उत्तम लिखावट। इसका सही ऑप्शन होगा सी, विशेष कौशल। चलिए 17वां प्रश्न है, एक खिड़की की लंबाई 24 इंच और चौड़ाई 16 इंच है, इसका क्षेत्रफल क्या है? देखिए ऑप्शन दिया गया है ना, तो इसको हल करते हैं हम लोग। तो खिड़की की लंबाई दिया है 24 और चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एल गुने बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है। तो इसको मल्टीपल करेंगे, यानी 24 गुने 16, जब इसको गुना करते हैं हम लोग, है ना, तो कितना आएगा, तो 384 आता है, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, तो क्या है, ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां प्रश्न है, एक डब्बा में 1 लीटर 350 मिलीलीटर जल आता है, उसकी क्षमता मिलीलीटर में कितना होगा? ऑप्शन है 1350, 1260, 1140 और 1090। देखिए इसको हल करते हैं क्या होगा, तो कहता है मिलीलीटर में चेंज कर देना, सिर्फ क्या करना है, इसको मिलीलीटर में चेंज करना है। तो 1 लीटर है, तो 1 लीटर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1000 लीटर, ठीक है। और यहाँ 350 मिलीलीटर में है, तो ये 350 इसको जोड़ देंगे, तो 0 5 3 1, 1350, यानी 1350। देखिए ऑप्शन पहला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 19वां है, 50 का 8.75% क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए दिया गया है ना, ABCD। इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए 50 है ना, 50 है तो 50 गुने का मतलब गुना 8.75, यानी दशमलव हटाते हैं तो क्या आ जाएगा 875, और दशमलव है जब तो नीचे क्या होगा, 2 अंक है तो 2 जीरो हो जाएगा, 1 पर 2 जीरो, और ये प्रतिशत को जब हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, गुने 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 50 से 50 दूनी 100 हो गया है ना, कट गया। अब क्या करते हैं हम लोग, ऊपर क्या बच गया 875, और नीचे हो गया है ना 200, है ना, 100 को 2 से गुना करेंगे, यानी 875/200 हो जाएगा, 875/200। अब क्या करते हैं, 5 से दोनों में है ना डिवाइड करते हैं। देखिए 5 से यहाँ भी और इसमें भी, तो देखिए इसको काटते हैं, 40 बचे 200, ठीक है। और ये 5 से इसको भागा लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 175 आएगा, ठीक है, 175। अब 175/40 हुआ है ना, तो 175 को 40 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा 4 चौक 16 है ना, ये जीरो है तो जीरो देंगे। अब देखिए 5 7 में 6 1 होगा। अब देखते हैं फिर दशमलव देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। अब क्या है 4 तिया 12, 3 बार में जीरो है तो जीरो देंगे, 0 5 में 2 गया तो 3 है ना। फिर क्या करेंगे, दशमलव के बाद हम 0 बैठा सकते हैं, तो 300 हुआ। अब है 4 7 28, 7 बार में जाएगा है ना। हम देखिए इसको माइनस करते हैं, अब फिर क्या होगा, फिर 0 बैठाएंगे तो 40% है ना 200 आ जाता है, ठीक है, कट जाएगा 200 कट जाता है, यानी 4.375। देखिए ऑप्शन 4.375, तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो राइट आंसर
सी होगा 4.375। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक आयत 12 फीट लंबा और 18 फीट चौड़ा है, इसकी परिमाप क्या है? तो इसका परिमाप हम लोग निकालेंगे। तो परिमाप क्या होता है आयत का? 2 इंटू, है ना, एल जोड़ बी होता है, ठीक है, लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो देखिए 2 इंटू एल, एल कितना है 12, ठीक है, प्लस बी कितना है 18। अब 2 इंटू 12 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 30 होता है। अब 30 दूनी क्या हो जाएगा? 60। देखते हैं ऑप्शन कहाँ है, तो 60 ऑप्शन ये, ठीक है। चलिए हम आशा करते हैं कि 20 में से आप लोग भी 18 या 19 प्रश्न सही किए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और जो भी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो।